नमस्ते साथियों, नियुक्ति हेतु अपात्रता इस संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हैंडबुक 2022। इस हैंडबुक में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और इन्हीं जानकारियों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हमें जानने का प्रयास करेंगे कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अपात्र क्यों होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित उम्मीदवार अपात्र होंगे। अब उन उम्मीदवारों को अपात्र किया गया है जिनके साथ में ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। यदि कोई पुरुष उम्मीदवार है और उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं तो ऐसा व्यक्ति अपात्र माना जाता है। इसी प्रकार महिला के लिए भी जानकारी दी गई है कि ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी कि पहले से एक जीवित पत्नी हो, वह महिला उम्मीदवार भी अपात्र होगी। किंतु आगे कहा गया है कि ऐसे मामले में यदि ऐसा मामला आता है कि कोई महिला उम्मीदवार है, ठीक है, तो ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। यानी कोई महिला उम्मीदवार है और किसी यथोचित कारण को लेकर के ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है, यदि कोई स्पष्ट कारण है तो इसमें शासन के द्वारा छूट प्राप्त हो सकती है, ऐसा कहा गया है। और जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भी शासकीय सेवा के लिए अपात्र माना जाता है। तीसरा बिंदु है जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध का दोष सिद्ध हुआ हो जिस किसी के ऊपर, वह व्यक्ति भी अपात्र माना जाता है। चौथा है कि जिसने विवाह के लिए जो विहित आयु है, अर्थात 21 वर्ष की जो आयु है, ठीक है, उसके पूर्व अगर विवाह कर लिया है तो ऐसा व्यक्ति भी अपात्र माना गया है। अगला बिंदु है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परंतु निर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है। यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि यदि कोई एक व्यक्ति है, उम्मीदवार है, जिसकी एक संतान पहले से ही है और दूसरा जब प्रसव होता है उसमें अगर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर जो है ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस हैंडबुक में जो अपात्रता के लिए कंडीशन जानकारियां दी गई हैं उस बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।